गाइस सोचिए, अचानक पहाड़ से बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा टूटकर नदी में गिरता है और देखते ही देखते नदी एक खतरनाक दीवार की तरह आगे बढ़ने लगती है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। घर, सड़कें, पुल और गाड़ियां पानी और मलबे में बहने लगती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह नेपाल में 26 अगस्त 2026 को हुई एक भयानक प्राकृतिक आपदा की हकीकत है। यह घटना नेपाल के रसुआ जिले में चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास हुई। यह इलाका हिमालय के बेहद ऊंचे और पहाड़ी क्षेत्र में आता है। यहाँ से निकलने वाली भोटे कोसी नदी में अचानक बहुत तेजी से बाढ़ आई। बाढ़ का पानी आगे बढ़ते हुए त्रिशूली नदी के रास्ते कई दूसरे इलाकों तक पहुँच गया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद यह भूकंप की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में विशेषज्ञों और USGS की जानकारी के मुताबिक शुरुआती सिस्मिक सिग्नल को भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद हुए मलबे के बहाव से जुड़ा माना गया। रिपोर्टों के अनुसार करीब 5200 मीटर की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। यह मलबा नदी में पहुंचा और पानी के साथ मिलकर एक बेहद शक्तिशाली फ्लैश फ्लूड बन गया। यह बाढ़ सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही। नदी के साथ साथ नीचे की ओर बहता पानी और मलबा कई जिलों तक पहुंचा। सड़कें टूट गईं, पुल बह गया, घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई जगह बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ताजा नेपाली सरकारी आंकड़ों के अनुसार 165 शव बरामद किए जा चुके थे, लेकिन 826 लोग लापता बताए गए थे। इनमें सुरक्षा बलों के जवान और पर्यटक भी शामिल हैं। इस इलाके में बड़ी संख्या में पर्यटक और यात्री मौजूद। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार 569 पर्यटक अभी संपर्क से बाहर बताए गए थे, जिनमें 466 विदेशी नागरिक शामिल थे। यही वजह है कि इस घटना ने नेपाल के साथ साथ दूसरे देशों में भी चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों में कई भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि लापता और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि राहत और पहचान का काम अभी जारी है। इसलिए किसी निश्चित संख्या को अंतिम आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। नेपाल की सेना, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। नेपाल के हेलीकॉप्टरों से 123 लोगों को रसुआ के तिमोरो क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन खराब मौसम, टूटे हुए रास्तों और कठिन पहाड़ी इलाके की वजह से बचाव अभियान बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पहाड़ों में बर्फ, चट्टान और पानी का संतुलन बेहद तेजी से बढ़ रहा है। अगर ऊपर कहीं मलबा नदी के रास्ते को रोक देता है और बाद में वह अचानक टूट जाता है, तो एक और खतरनाक फ्लूड वेव पैदा हो सकती है। इसी वजह से विशेषज्ञ और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय में बढ़ता तापमान ग्लेशियर और बर्फीली संरचनाओं को अस्थिर कर सकता है। हालांकि इस खास घटना में जलवायु परिवर्तन की भूमिका कितनी थी, इसका वैज्ञानिक आकलन अभी तक जारी नहीं है। इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि पूरी आपदा सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर के तेजी से बदलते हालात चिंता का विषय जरूर है। नेपाल की यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि हिमालय जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों और वहां जाने वाले यात्रियों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, मौसम की जानकारी के सुरक्षित इवैक्यूएशन रूट्स बेहद जरूरी हैं, क्योंकि फ्लैश फ्लूड में कई बार लोगों को चेतावनी मिलने के बाद भी बचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। नेपाल में हुई तबाही अभी खत्म नहीं हुई। राहत और बचाव अभियान जारी हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आने वाले दिनों में मृतकों और नुकसान का वास्तविक आंकड़ा और भी स्पष्ट हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए।